हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पर। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है, या कौन से अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, और ये भाग 3 में निहित हैं मौलिक अधिकार। और 6 मौलिक अधिकार होते हैं, आपको पता होगा। अनुच्छेद 51 भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है 51। और अनुच्छेद 36 से 50 तक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को विस्तृत करता है। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद को संविधान का गहना कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान का गहना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यह एक मौलिक अधिकार है जिसमें कहा जाता है कि व्यक्तियों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार है, इसलिए इसे कहा जाता है संविधान का गहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 330 ए किससे संबंधित है। तो 330 ए है, ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक भारत के डैश से संबंधित है। तो अनुच्छेद 324 से 329 तक किससे संबंधित है? तो निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है, और निर्वाचन प्रणाली भाग 15 में आती है। और चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होता है उतना होता है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। तो भारत में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, 5 से 11 तक। ठीक है। और अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उनके क्षेत्र, 5 से 11 तक नागरिकता, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, और 36 से 51 तक राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 51 ए में डैश शामिल है। तो 51 ए अभी मैंने बताया था आपको कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी संविधान के रूप में कौन सा संशोधन अधिनियम जाना जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन है, मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद से संबंधित है। तो जीएसटी परिषद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 289 ए जीएसटी परिषद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद अवकाश में होने पर अध्यादेश लाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को अधिकार देता है। मतलब भारत के राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि संसद का अवकाश होगा तब भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 123 ये अधिकार देता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 21 ए को शामिल किया। तो अगर अनुच्छेद 21 ए पूछा जाता है तो ये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकार शिक्षा का दिया गया है, तो इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 73वां संशोधन है ये पंचायत व्यवस्था से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतदाता के लिए न्यूनतम आयु को किसके माध्यम से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कौन से अधिनियम के द्वारा कर दिया गया था। तो 61वां जो संविधान का संशोधन अधिनियम है, इसके द्वारा 18 वर्ष
उम्र कर दी गई थी मतदाता की न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो सिक्किम 22वां राज्य बना था, 36वां संविधान संशोधन हुआ था इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल पदों की संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई? मतलब जो केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे वो लोकसभा के कुल पद होंगे उसका मैक्सिमम 15% तक बनाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये 15% तक सीमित कर दिया गया था मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था 53वां जो संविधान संशोधन हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक आरक्षण संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था। तो 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो संपत्ति का अधिकार है, ये 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया, तो आपको याद रखना है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।